5 साल। हाँ, पूरे 5 साल हो गए थे हमें अलग हुए। कभी कभी लगता है कि ये 5 साल जैसे 5 जन्म थे। हम दोनों एक ही शहर में थे, लेकिन एक दूसरे की दुनिया से बहुत दूर। वो अब किसी और चैनल में था और मैं बस पेंटिंग करने लगी थी। आज रात जाने क्यों उसके नंबर पे उंगलियां अपने आप चली गई। कॉल लगी और वो हेलो बोला तो दिल जैसे रुक गया। आरव, बस इतना ही निकला मुंह से। कुछ पल चुप्पी रही। फिर मैंने कहा, कल शाम मेरे घर आओगे? कुछ दिखाना है। उसने कुछ पूछा भी नहीं, बस धीमे से ठीक है कहा। फोन रख दिया और मैं देर तक उस सन्नाटे को सुनती रही जो फोन कटने के बाद कमरे में फैल गया था। हम दोनों एक ही चैनल में काम करते थे। आरव शांत, समझदार और थोड़ा अपने में रहने वाला था, और मैं बहुत बोलती थी, बहुत महसूस करती थी। शादी के बाद कुछ साल तो सब खूबसूरत था, पर धीरे धीरे हम दोनों जिंदगी की रेस में एक दूसरे से हारने लगे। हम बात करते, लेकिन समझना भूल गए। हम साथ रहते, लेकिन महसूस करना बंद कर दिया। कभी कभी सोचती हूँ हमारा प्यार बुरा नहीं था, बस वक्त ने उसे थका दिया था। जब तलाक के कागज पर साइन किया था तो मैं मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान सबसे बड़ा झूठ थी। दरवाजे की घंटी बजी तो दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। वो वहीं था, वही चेहरा, बस अब थोड़ा गंभीर, थोड़ा थका हुआ। हाथ में गुलदस्ता था, शायद आदत से मजबूर होकर ले आया होगा। आओ, बस इतना कहा मैंने। वो कमरे में आया जहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें अब भी लगी थीं। हमारी हंसी, हमारी यात्राएं, हमारी छोटी जीतें। उसने पूछा, तुमने बुलाया क्यों? मैंने बस इतना कहा, क्योंकि कुछ बातें वक्त को भी समझ नहीं आती। चलो मेरे साथ। मैं उसे उस कमरे में ले गई जहां मैंने 5 साल से बंद रखा था। दरवाज़ा खोला तो दीवारों पर कई पेंटिंग्स टंगी थीं। हर एक में कहीं ना कहीं वो था, कभी उसके चेहरे की लकीरें, कभी उसकी आंखों का सवाल। उसने पूछा, ये सब तुमने बनाई? मैंने सिर झुका लिया। हाँ, शायद यही मेरा एकमात्र तरीका था तुम्हें भूलने का। पर सच ये था, मैं उसे कभी भूलना चाहती ही नहीं थी। मैंने उसे एक अधूरी पेंटिंग दिखाई। वो एक आदमी था, उसकी पीठ की ओर एक स्त्री खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अधूरा था। मैंने कहा, इसका चेहरा तुम्हें बनाना था। वो चौंका। क्यों? क्योंकि शायद सिर्फ तुम जानते हो कि वो औरत कौन थी, जो तुम्हारे साथ थी लेकिन हर दिन थोड़ी थोड़ी मरती जा रही थी। आरव की आंखें भर आईं। मैंने देखा उसमें अब वो अहंकार नहीं था, सिर्फ पछतावा और पुरानी मोहब्बत का साया। हम चुपचाप बैठे रहे। फिर मैंने पूछा, आरव तुम खुश हो? वो कुछ पल सोचकर बोला, शायद नहीं, पर अब ये सवाल कोई पूछता भी नहीं है। मैं मुस्कुरा दी, पर भीतर कुछ टूट गया। कभी कभी लगता है काश हम थोड़ा और रुक जाते, मैंने कहा। वो बोला, हम हारे नहीं थे अनाया, बस थक गए थे। और उस पल मुझे लगा कि कभी कभी प्यार खत्म नहीं होता, बस सांसें लेने लगता है चुपचाप। जब वो जाने लगा तो उसने पूछा, तुमने कहा था कुछ दिखाना है, क्या बस यही था? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं आरव, जो दिखाना था वो ये था,
कि हम टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं, लेकिन जो सच्चा होता है वो मिटता नहीं। फिर मैंने वो अधूरी पेंटिंग उसे पकड़ा दी। अब इसे पूरा करना तुम्हारा काम है। वो कुछ पल मुझे देखता रहा, जैसे पहली बार मेरे अंदर का सन्नाटा सुन पाया हो। अगली सुबह उसने एक फोटो भेजी। वो पेंटिंग अब पूरी थी। उस अधूरी औरत का चेहरा अब मेरा था। नीचे उसने लिखा था, कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस नया रूप ले लेते हैं। और उस लाइन को पढ़ते हुए मेरे आंसू गालों पर गिरते रहे। आज भी मैं उस कमरे में जाती हूँ जहाँ वो पेंटिंग्स हैं। अब दीवारों पर ना दुख है ना शिकायत, बस एक शांति है। कभी कभी मैं मुस्कुराकर खुद से कहती हूँ, हम दोनों ने प्यार को खोया नहीं, बस उसे याद में बदल दिया। हम औरतें हमेशा खत्म नहीं करती, हम बस चुप हो जाती हैं, क्योंकि हमें पता होता है प्यार अगर सच्चा है तो वो किसी एक के जाने से नहीं, बल्कि एक याद के जिंदा रहने से सांस लेता रहेगा।